मुझे पता है कि आप भी ट्रेडिंग में हो रहे लॉस से परेशान हो चुके हो। आपने कितने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए ये आपको भी पता नहीं। कितने लोगों को आपने फॉलो किया ये भी आपको पता नहीं, पर फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाए। लेकिन ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हो और इसका 10% भी अगर आप ट्रेडिंग में यूज कर लेते हो तो आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की राह पे चल पड़ोगे। क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पूरा एक रोड मैप समझेंगे। मैं चाहूँ तो आपको पूरी की पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ही सेंटेंस में समझा दूं, बट उसे डिकोड करके ही समझना बेहतर रहेगा, ताकि हम और एक्स्ट्रा ग्रोथ कर पाए और काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाए। आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग ट्रेडिंग के लिए एक प्लान रोज बनाते हैं और उस प्लान को हम ज्यादातर लाइव मार्केट में या मार्केट क्लोज होने के बाद बनाते हैं और उसे लाइव ट्रेडिंग के अंदर एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। जैसे कि निफ्टी का कोई एक कॉल हमने खरीदा, यहाँ पे हमारा माइंडसेट रहता है कि हमने कोई 10,000 की कॉल खरीदी, हम उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2,000 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा 800 या 1,000 रुपए का लॉस एक्सेप्ट करते हैं। और जो कॉल हमने खरीदी थी वो प्रॉफिट की तरफ ना जाके हमारी एसएल को हिट कर देती है। यहाँ तक सब ठीक रहता है, एसएल भी हमारा आराम से हिट हो जाता है, लेकिन इस समय एंट्री होती है हमारी इमोशन की। वो कैसे? बहुत ही सिंपल में समझते हैं। एसएल हिट होने पे हमें ऐसा लगता है क्यों ना एक और ट्रेड ली जाए, जिससे जो हमारा 800,000 का लॉस हुआ ये तो रिकवरी हो जाएगा और साथ में हमको कुछ 200-300 रुपए मिल जाएंगे। और जिस जगह पे ना कोई सेटअप बन रहा रहता है, ना कोई कैंडलस्टिक रहती है, ना कोई चार्ट पैटर्न रहता है, हमें भी हमारी जो कि माइंड की थिंकिंग की वजह से, हमारी इमोशन की वजह से वहाँ भी हमको तरह तरह के जिस भी डायरेक्शन के हम ट्रेड लेना चाहते हैं उस डायरेक्शन के हमारे बहुत से पैटर्न ऐसे उभर के आते और वो हमें ट्रेड लेने के लिए मजबूर कर देते। हमारे जो इमोशन है, हमारे जो भावना है, ये हम पे हावी होते हैं और इन्हीं की वजह से हम ट्रेड लेते जाते हैं। और जब हम शाम को ध्यान से हमारा पीएनएल देखते हैं तो हमें वो 800 रुपए या 1,000 रुपए के लॉस के बदले हमें यहाँ पे एक बड़ा लॉस देखने को मिलता है, जो कि 8,000 या 10,000 का होता है। और ब्रोकरेज की तो यहाँ पे मैं बात ही नहीं कर रहा, ये तो आपको ही पता है कि आपका जितना लॉस नहीं होता उससे ज्यादा ब्रोकरेज ही कट जाता है। इसीलिए बहुत से एक्सपीरियंस ट्रेडर कहते हैं कि हमको इमोशन के बेसिस पे कभी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। हम इमोशन को कैसे कंट्रोल करें इसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट चलते ताकि आपको साइकोलॉजी के स्टेप बाय स्टेप यानी कि जो पूरा रोड मैप है वो क्लियर होता चले। आपने अक्सर अपनी ट्रेडिंग में नोटिस किया होगा, आप जब किसी ट्रेड को होल्ड किए है और उसका एसएल हिट करने वाली है तभी आपके मन में एक झटका आता है, एक थॉट आता है और वो आपको 10 या 20 पॉइंट नीचे एसएल शिफ्ट करने के लिए मजबूर कर देता है और आप भी उस झटके को सहन नहीं कर पाते और एसएल 10 या 20 पॉइंट नीचे शिफ्ट कर देते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसका एक मेन रीजन है कि आपका बहुत ही ज्यादा ट्रेडिंग में अभी तक लॉस हो चुका है। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहे तो आपका खराब माइंडसेट है, क्योंकि हम जब दूसरी ट्रेड लेते हैं और वो ट्रेड अगर हमारे टारगेट की तरफ बढ़ती रहती है तब हम टारगेट तक का वेट नहीं करते, हम बीच में कहीं ना कहीं एग्जिट कर लेते हैं, हम हाफ से भी कम का टारगेट बुक कर लेते हैं मार्केट में। अगर ये बात आपकी हो रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। अब सवाल ये है कि हम इमोशन को कंट्रोल कैसे करें। देखो, इमोशन को एक दिन, एक वीक या एक मंथ के अंदर कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन आप बना सकते हो जिससे इमोशन बहुत ही जल्दी आपके कंट्रोल में आ सकते हैं। मैं आपको बाकियों की तरह 5-6 गोल्डन रूल नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक ही रूल सजेस्ट करूंगा जो कि डायमंड रूल है और जिसे लाइव ट्रेडिंग में ब्रेक करना आपके लिए लाइक इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो वो रूल ये है जो कि मैं खुद भी अपने ट्रेडिंग में उसका यूज करता हूँ। आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी कंडीशन और मनी की वैल्यू के बारे में सोचना है कि अगर मैं इसको ट्रेडिंग में गंवाने के बजाय अगर किसी दूसरी चीजों में यूज करूँ तो इसका इस्तेमाल मैं किस टाइप से कर सकता हूँ, उससे मुझे कितने बेनिफिट हो सकते हैं। अगर मैं ट्रेडिंग में ही लिमिट से ज्यादा लॉस करता रहूंगा तो इससे मेरे फैमिली पे क्या इम्पैक्ट गिरने वाला है। बस ये एक रूल 100 गोल्डन रूल के बराबर है। आप इसका यूज करके डेफिनेटली इसका यूज करके आपकी ट्रेडिंग सुधर जाएगी। आप में से बहुत से लोग प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते या लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनके लिए एक मेंटली एक्सरसाइज है जो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होल्ड करने में आपकी हेल्प करेगी। देखिए, हम प्रॉफिट किन वजह से होल्ड नहीं कर पाते उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहला रीजन ये कि हमने अभी तक के ट्रेडिंग में काफी ज्यादा अमाउंट लॉस किया है, या दूसरा रीजन ये रहता है कि हम मार्केट की वोलेटिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम उसमें जो हमारा प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देता है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और हम ये सोच लेते हैं कि मार्केट यहाँ से डेफिनेटली गिरेगा, इसके ऊपर तो मार्केट जा ही नहीं सकता। अभी मेरा 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है तो मैं कहीं ना कहीं 6,000 में अभी रुका हूँ, यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन काट लेता हूँ। इसका दूसरा रीजन तो ये हो गया। रीजन तो हमें मालूम हो गए, अब हम एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं। जब भी आप कोई ट्रेड लो, ट्रेड लेने से पहले आप अपने आप को तैयार करो उस ट्रेड के लिए कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। फिर आप ये इमेजिन करो कि आपने वो ट्रेड ली है, उसमें अभी 1,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, आप शांत बैठे हो, फिर वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बढ़ के 1,200 का हुआ, फिर भी आप शांत बैठे हो, फिर मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल हो गई और आपका धीरे धीरे जो प्रॉफिट है वो कम होते आ चुका है।
फिर भी आप आराम से शांत बैठे हो, क्योंकि आपने पहले ही 2000 का लॉस मैं लूँगा, ये आपने इमेजिन करके रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 2000 का ही लॉस हो चुका है। अचानक से आपने देखा कि वो पोजीशन कॉस्ट पे आ गई, फिर भी आप डगमगाए नहीं। आपको ऐसा नहीं लगा कि अभी मैं 1200 के प्रॉफिट में था, अगर इसको निकाल देता तो अभी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आता। फिर भी आप शांति से बैठे हो और फिर देखते ही देखते आपका एसिल हिट हुआ। आपने ट्रेडिंग क्लोज की, क्योंकि आपने पहले ही 2000 का लॉस एक्सेप्ट कर लिया था, पहले ही इमेजिन कर लिया था, तो वो आपको ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं गिराएगा। वो आपको बहुत ही शांत लगेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हुआ। आप आराम से ट्रेडिंग क्लोज कर सकते हो और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ कहीं पे भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे ज़्यादा लॉस इमेजिन मत करना। अगर आप यहाँ पे इमेजिन करोगे कि मैं एक आज 15,000 का लॉस लूँगा, तो ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है तो उसके ऊपर आप बस 2,500 का लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो, और ये साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुका है कि आप इतने अमाउंट में इतना लॉस यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप आराम से पढ़ सकते हो। अब बात आती है प्रॉफिट की, तो आपको प्रॉफिट के लिए बहुत ही अपने आप को जिद्दी बनाना पड़ेगा, बहुत ही अपने आप को महत्वाकांक्षी बनाना पड़ेगा। उसके लिए भी सेम एक्सरसाइज है कि आप लॉस के साथ साथ, अगर आपने सबसे खराब से खराब कंडीशन तो आपने इमेजिन कर ली, अब उसके साथ अगर ये भी इमेजिन करो कि अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे साथ ये होगा, या तो मैं यहाँ पे 2000 का लॉस लूँगा या 8000 या 6000 का मैं प्रॉफिट लूँगा। आप जितना प्रॉफिट चाहते हो उतना ही इमेजिन करो। आप ये सोचो कि मेरी ट्रेड अभी 2000 पे गई है, 2000 से 1200 पे आई है, कोई बात नहीं, फिर 1200 से ट्रेड 2500 पे गई है, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट मार्केट ने लिया है। तो इस टाइप से अगर आप प्रॉफिट को पहले ही इमेजिन कर लोगे ना, तो फिर मार्केट के वोलेटिलिटी में आप फंसोगे नहीं। आप देखोगे कि नहीं कि आपकी ट्रेड 5000 पे गई है और फिर 5000 से 4000 में आई, तो आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करोगे, यहाँ पे आप विचलित नहीं होगे, और आप इसी तरीके से अपने प्रॉफिट को लॉक कर पाओगे। आप एंड 6000 रुपये तक बैठ पाओगे। तो ये 2 एक्सरसाइज थी। इसके ऊपर मैंने एक बुक पढ़ी थी, उस बुक को भी मैं आपके लिए एक पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा दूंगा, बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी।